क्या हुआ मामा श्री? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या पांडवों ने द्यूत का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया? नहीं दुशासन, पांडवों ने तो द्यूत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, परंतु क्या मामा श्री? परंतु समझ में नहीं आता कि तुम्हारे भाई का परम मित्र कर्ण, इसे कैसे वश में करूं? जानते हो दुशासन, वो विदुर से पहले इंद्रप्रस्थ पहुंच गया उस युधिष्ठिर को यह समझाने कि वो द्यूत का निमंत्रण अस्वीकार कर ले। पांडवों की एक ढाल कृष्ण को शल्य के साथ युद्ध में फंसा दिया है मैंने, परंतु इस कर्ण का क्या करूं जो हमारे ही विरुद्ध शस्त्र बनकर खड़ा हो गया है? जेस से बात करता हूं, वही समझाएंगे उस सूत पुत्र को। नहीं दुशासन, नहीं ना। दुर्योधन ने यदि कर्ण से बात की तो वो रुकेगा नहीं, उल्टा उसे यह संदेह हो जाएगा कि हम द्यूत क्रीड़ा में कुछ करने वाले हैं, तो फिर से हमारे मार्ग में वो कांटा बनकर खड़ा हो जाएगा। तो आप ही बताइए मामा श्री, क्या किया जाए? मैं कुछ कर सकता हूं? अवश्य दुशासन, तुम जाओ और पांडवों के सम्मान और सत्कार की तैयारी करो। हमारे प्रिय पांडव हस्तिनापुर पधार रहे हैं। अब उस कर्ण नामक कांटे की औषधि अब मुझे ही ढूंढनी होगी। विचित्र बात है, हमने खांडव प्रस्थ के सारे सर्पों को तो मार डाला है, या तो उन्हें स्थान छोड़ने पे विवश कर दिया, फिर न जाने कहां से आते हैं और हम पर आक्रमण करते हैं। कोई बात नहीं भ्राता भीम, ये जब भी हम पर प्रहार करेंगे नाश पाएंगे। चलिए, प्रस्थान का मुहूर्त हो चला है। क्या हुआ पांचाली? अब तो सब कुशल है? नहीं आर्य अर्जुन, कुछ भी कुशल नहीं। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व सर्प हत्या बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। मेरा मानना है कि हमें हस्तिनापुर की यात्रा टाल देनी चाहिए। जब तक हम पांच तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पांचाली। सब शुभ होगा। व्यू रचा जा चुका है सब। हमारे कर्मों का, हमारे शब्दों का फल हमारे समक्ष आने को। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, कि
मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। चले, प्रस्थान करें। यदि कर्ण की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई तो? मैं जा रही हूँ कर्ण, परंतु जिस प्रकार एक दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नहीं मरता, एक फूल के मुरझा जाने से उपवन नहीं मरता, उसी प्रकार एक सहयात्री के तुम्हारे जीवन से चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होगी। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दो कर्ण कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। इस बार कुछ मत मांगना। मैंने जब भी कुछ मांगा है कर्ण, हमेशा तुम्हारा कुशल मंगल ही मांगा है, और इसी कुशल मंगल के लिए मैं प्रतिदिन सवेरे छुपकर तुम्हें आर्घ्य देते देखती थी। और संतुष्ट होकर लौट जाती थी कि आज भी तुम्हारे मुख पर वही तेज है और आंखों में वही परिवर्तन की चाह। तो आज क्यों आई? क्योंकि आज तुम्हारा मुख मलिन है कर्ण, और आंखों में चिंता। ऐसा क्या अंतर्द्वंद्व है जो तुम्हें सता रहा है? मेरा प्रिय दुशासन आज ही जाकर हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण दिया है, और फिर यहाँ उनका सम्मान समारोह होगा, और फिर दो दो हाथ पांचों के। पांडव युद्ध क्रीड़ा के लिए आने वाले हैं, और मुझे संदेह है कि शकुनी कोई छल करने वाला है। मामाश्री, पांडव कुछ ही समय में हस्तिनापुर पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छे दुशासन, बहुत अच्छे। कदाचित तुम नहीं जानते कि मैंने इस क्षण की कितनी प्रतीक्षा की है। परंतु मामाश्री, वो सूत पुत्र यदि द्वैत क्रीड़ा में उपस्थित हुआ तो? ना,
वो सूतपुत्र कर्ण द्यूत क्रीड़ा में उपस्थित नहीं हो पाएगा ना? हाँ, ना। क्योंकि उसे रोकने की व्यवस्था मैंने कर दी। कैसा छल? जैसा वारनाव्रत में हुआ था। यद्यपि यहाँ महामहिम और आचार्य द्रोण उपस्थित होंगे, परंतु शकुनी के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ कर्ण? ऐसा लगा कि कोई है। बताओ रुशाली कि मैं क्या करूं? जो तुम्हारा लक्ष्य है, परिवर्तन, और परिवर्तन छल कपट से नहीं होता कर्ण, सत्य और साहस से होता है। और कभी कभी इसका प्रारंभ अपनों से, अपने मित्रों से भी होता है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र कोई अनुचित कार्य कर रहा है, तो तुम्हारा धर्म है उसे रोकना, क्योंकि यही परिवर्तन की मांग है। सूर्य चढ़ चुका है कर्ण, और आज का उगता हुआ ये सूर्य तुम पर ऐसा ग्रहण लगाएगा कि तुम यहाँ आना तो दूर, यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते। आओ। क्या हुआ? वो पुष्प देखो कर्ण, देखो उसे। जिस भांति ये कांटों के बीच रहकर भी सुगंध देते हैं, उसी भांति तुम्हें बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी सत्य की सुगंध फैलानी है। प्रयास करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो रुशाली। तो अब तुम क्या करोगे? वही जो तुमने कहा, प्रयास। तो अब तुम क्या करोगे? वही जो तुमने कहा, प्रयास, परिवर्तन का, सत्य की विजय का। लगता है पांडवों का आगमन हो चुका है। हस्तिनापुर के द्वार पर उठा ये नाद इसका संकेत है। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने जाना होगा रुशाली। धन्यवाद रुशाली, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। कुछ बातें और कुछ
कुछ नाते कभी नहीं बदलते। और कुछ बदल जाते हैं कर्ण। वैशाली आंखें खोलो, क्या हुआ? क्या? अंधे का पुत्र अंध। सही समय और सही मुहूर्त मेरे होने वाले सम्राट। मेरे पास बांसे और इस पांचाली के पास कोई ढाल नहीं। मेरे और तुम्हारे वस्त्रहरण के मध्य कर्ण नामक केवल एक ही बाधा शेष थी। उसे भी मैंने दूर कर दिया है पांचाली। स्वागत है तुम सबका।
जितनी इतनी मेरी परीक्षा ले रही है, या तुम और वहां पांडव। मगर मैं इस परीक्षा में खरा उतरूंगा। सम्राट, अन्य पांडव भ्राताओं और सम्राज्ञी द्रौपदी का हस्तिनापुर में स्वागत करता हूं मैं। इंद्रप्रस्थ में आपने स्मरणीय आतिथ्य किया। मेरा प्रयास रहेगा कि हस्तिनापुर का आपका ये प्रवास भी आपके लिए स्मरणीय हो। आशा है कि सम्राज्ञी को अपना स्वागत अपने गरिमा के अनुकूल लगाओ। यद्यपि ये आया महल नहीं है, परंतु सचेत रहिएगा, हर महल का अपना एक माया जाल होता है। वो जाल यहां भी हो सकता है। सावधान करने के लिए धन्यवाद युवराज। मकड़ियों की तो प्रवृत्ति ही होती है जाल बुनना, परंतु मनुष्य भी उन्हें एक ओर हटाकर आगे बढ़ते जाते हैं। इतना गर्व, इतना अभिमान, देखते हैं इंद्रप्रस्थ जाते समय कितना गर्व और कितना अभिमान लेकर जाएंगे आप। साम्राज्ञी, दुर्योधन के वचनों का तात्पर्य यह है कि आप लोगों के हस्तिनापुर की ओर से होने वाले स्वागत के कारण आपका गर्व और मान और भी बढ़ जाएगा। आपके स्वागत में ये उत्सव तो कुछ भी नहीं ना। भीतर चलिए, आश्चर्यचकित रह जाएंगे सारे के सारे।